नमस्ते, मेरा नाम उमा है और आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं। मेरे पति ने अपनी बेटी की हत्या की और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया, ये प्रतिमा का कहना है। प्रतिमा की बेटी वंशिका ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी का है। प्रतिमा के मुताबिक उनकी 13 साल की बेटी वंशिका अपने पापा का कोई सीक्रेट जान रही थी। उसने ये बात प्रतिमा को भी बताई थी। वंशिका ने कहा था कि उसे पापा को कोई सीक्रेट मालूम चल गया है, जिसका वीडियो और फोटो दोनों उसने फ़ोन में सेव कर लिया है और जब वो उससे प्रतिमा से जब वो मिलेगी तो वो पूरी बात बताएगी। 1 सितंबर को ये बात वंशिका ने प्रतिमा को बताई और 2 सितंबर की शाम तक उसकी मौत हो गई, पर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जो कि 24 घंटे के अंदर आ जानी चाहिए थी। अब पूरा मामला क्या है वो जान लीजिए। हमने इस मामले की जानकारी के लिए वंशिका की मां प्रतिमा से बात की। उन्होंने बताया, अमित से मेरी शादी 20 साल पहले हुई थी। ससुराल मोतिहारी में है और मायका सीतामढ़ी में है। ससुराल में देवर ननद लोग मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। परेशान होकर मैं सीतामढ़ी आ गई। बच्चे भी साथ में थे, एक लड़का जो 10 साल का और एक लड़की 13 साल की। मायके आए 2.5 साल हो गए थे। पहले दोनों वहाँ के स्कूल में पढ़ते थे, उनके बच्चे जो थे वो पहले मोतिहारी के स्कूल में पढ़ते थे, फिर यहाँ पर आने के बाद सीतामढ़ी के स्कूल में पढ़ने लगे थे। सीतामढ़ी में बाढ़ आने के कारण स्कूल की छुट्टी हुई तो वंशिका के पापा उसे जून में मोतिहारी लेकर चले गए। हालांकि मैं और मेरा बेटा नहीं गए थे। वंशिका वहां रह रही थी पर उसे भी परेशान किया जा रहा था। वो सीतामढ़ी आना चाहती थी पर उसे आने नहीं दिया जा रहा था। 3 महीने से वो वहीं मोतिहारी में रह रही थी। 1 सितंबर को वंशिका ने बताया कि मम्मी, मुझे पापा का एक सीक्रेट मालूम चला है। जब आप यहाँ आओगी तो मैं सब दिखाऊंगी। वीडियो और फोटो सब फ़ोन में सेव करके रखा है। एक अंकल हैं, उनके सामने सब बात बताऊंगी। फिर उसी दिन रात के 12 बजे राहुल, जो अमित के मॉल में काम करता है, उसका फ़ोन आया कि वंशिका को मुजफ्फरपुर वाली बस में बैठा दिया है, आप लोग वहाँ से उतार लेना। पर सुबह 5 बजे अमित का फ़ोन आया कि हमने वंशिका को बस से उतार लिया है, सुबह सीतामढ़ी पहुंचा देंगे। मैंने बोला मेरी बात करवा दो उससे, मैं उसे समझा दूंगी, पर उन्होंने बोला कि नहीं, अभी वो तो सो रही है। फिर 2 सितंबर की शाम 6:30 बजे फ़ोन आया कि वंशिका ने आत्महत्या कर ली है। प्रतिमा का कहना है कि उसकी बेटी ससुराल वालों का या फिर अमित, जो उसका पति है, उसका कोई सीक्रेट जान गई थी। इसी डर से उन्होंने वंशिका की हत्या कर दी और उसे आत्महत्या में बदल दिया। साथ ही वंशिका का पोस्टमार्टम भी हो गया है, पर उस रिपोर्ट में क्या आया है मालूम नहीं चला। न वंशिका की बॉडी देखने को मिली और ना ही पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज की। प्रतिमा के मुताबिक पुलिस ने उनसे कहा कि वो एक ही मामले में 2 एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अमित की ओर से केस दर्ज कर लिया गया था। उधर अमित की दर्ज एफआईआर के मुताबिक राहुल पर गबन का आरोप था। उसे निकाल दिया गया था, पर वो फिर भी घर वालों से बात कर रहा था। उसी ने वंशिका का ब्रेन वॉश किया और उसे गलत इरादों से भगाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसने ही वंशिका को आत्महत्या पर मजबूर किया। अमित की एफआईआर के मुताबिक वंशिका ने ही अपने दुपट्टे से सीलिंग फैन में कमरे में फांसी लगा ली थी, पर प्रतिमा के मुताबिक वंशिका के पास कोई भी दुपट्टा नहीं था। वो कोई सलवार सूट नहीं पहनती थी। वो इतनी निडर थी कि वो ऐसा करने के बारे में कुछ सोच नहीं सकती थी। उसके ससुराल वालों ने ही उसकी बेटी की हत्या की है, ऐसा आरोप प्रतिमा लगा रही है। मोतिहारी के एसपी अभी जांच शुरू करने से पहले प्रतिमा के बयान का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है दोनों पक्षों की शिकायत रिसीव कर ली गई है, बस लड़की की मां का बयान दर्ज होना है, जो कि डीसीपी साहब के सामने होगा। जैसे ही बयान देती है वैसे ही मामले की जांच शुरू की जाएगी। वहीं इस मामले में मोतिहारी डीएसपी सदर मुरली मनोहर का कहना है, पोस्टमार्टम तो डेथ के 2nd डे यानी दूसरे दिन ही हो गई थी, पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। कई बार डॉक्टर से पूछा पर उन्होंने अभी नहीं दी है। पूरे मामले की सच्चाई क्या है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगी, पर वो रिपोर्ट कब तक आएगी वो पुलिस और डॉक्टर जाने, क्योंकि 24 घंटे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।